उत्तर प्रदेश के आगरा से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। आगरा के थाना बाहा के गांव फरियारपुरा रामबरन नाम के व्यक्ति ने 17 मार्च को आत्महत्या कर ली है। पत्नी रेखा ने अपने ससुराली जनों पर हत्या करने की आशंका जताई है। रेखा के पिता का कहना है कि मेरे दामाद रामबरन ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है। हत्या से एक दिन पहले रामबरन अपनी पत्नी रेखा और बच्ची को मायके छोड़कर आया था। रेखा अपने मायके में छठी पूजन के लिए गई थी और उसके पति के मरने की सूचना ससुराल वालों ने सुबह दी। और रेखा के पिता ने बताया कि जब वह रेखा को लेकर ससुराल पहुंचे तो दामाद की चिता को जला दिया गया था और उनके विरोध करने पर भी नहीं रोका गया। और उन्होंने कहा कि मैं और मेरी बेटी बेसुध हो गए। जब मुझे होश आया तो मैं अपनी बेटी को थाने लेकर पहुंचा और मैंने तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने उनके साथ उल्टा दुर्व्यवहार किया और गालियां देकर भगा दिया है। आज पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर आगरा से न्याय की गुहार लगाई है। कमिश्नर आगरा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? श्याम मोहन सनोफ कैलाशी। श्याम मोहन जी, आज आप सीपी साहब आगरा से मिले हैं, तो क्या मामला है आपका? किस लिए मिलने गए थे? मेरे दामाद का साजिश के तहत मर्डर कर दिया गया है उनके घर वालों ने। उसके लिए मैं सीपी साहब से मिलने गया हूँ। मर्डर किसने किया है आपके दामाद का? मर्डर में जेठ जेठानी और सास और ससुर, चचिया सास चचिया ससुर और ददिया सास का हाथ है। अच्छा, मर्डर किस बात को लेकर के, आपको क्या लग रहा है किस बात को लेकर के ये जो है आपके दामाद का मर्डर किया है? कोई बात होगी? इन पे 7 लाख रुपए का कर्जा था लड़की से, और लड़के से जो आए दिन झगड़ा करते रहते थे। लड़का मेरी लड़की का हमेशा साथ देता था। उस दिन मर्डर हुआ है, उस दिन लड़की उससे एक दिन पहले मेरे यहाँ जन्मदिन था, उसमें मेरा दामाद लड़की को छोड़ के गया था। वो अपने गांव फरियारपुरा में। अच्छा, जो आपका दामाद है जिसका मर्डर हुआ है, वो आपकी लड़की को एक दिन पहले आपके घर छोड़ गया था जी, बच्चों को। जी जी। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? 17/3 को मेरा दामाद कहीं निमंत्रण खाने के लिए गया था। तो अपनी भाभी से 100 रुपये उसने ले लिए थे। उसके ऊपर झगड़ा हुआ है। झगड़ा इतना था कि बहुत ज्यादा मारपीट हाथापाई की नौबत थी। उसी रात्रि को उसकी हत्या हो गई। फिर क्या कार्रवाई हुई उसमें? अगर जब आपको पता चला कि आपके दामाद की जो है हत्या हो गई है या सुसाइड कर लिया है, 18/3 को सुबह 6 बजे। किसने सूचना दी आपको? किसका फोन गया था आपके पास? 18/3 को सुबह 6 बजे फोन आया था मेरे घर कि आपके दामाद ने हत्या कर ली है। जिसके आधार पे हम अपनी लड़की को लेकर गांव फरियारपुरा पहुंचे। जब तक सबको ले जाते हुए शमशान घाट में और जल्दी से जल्दी जला दिया गया। मेरी लड़की रोती रही। मैंने मना करने पर भी समस्त पंचगणों ने हमको आश्वासन दे करके रोक दिया कि पार्टी बर्बाद हो जाएगी। लड़की के नाम में 5 लाख रुपया इसकी बच्ची है उसके में कर देंगे। जिसके आधार पर मुझे रोक दिया गया। बाद में रहस्य खुला है कि इसकी मेरी लड़की की सास तो कह रही है कि मेरा लड़का बिजली से मरा है, जबकि चारों तरफ आवाज हो रही है कि फांसी से मरा है। देखने पर मेरे साले दूसरे दिन गए तो उल्टी पड़ी हुई थी। जिस जगह हत्या हुई है कपड़ा उल्टी से बिगड़े हुए थे। फांसी का फंदा बना हुआ पड़ा था, जिसको मेरी लड़की के सामने जला दिया गया है। तो जो है आपकी लड़की ने अपने पति का मुंह नहीं देखा जब वो मर गया, तो उससे पहले ही जला दिया उसको? जी नहीं, लड़की के कहने पर भी उन्होंने मुंह नहीं देखने दिया। उससे पहले ही आपके पहुंचने से पहले ही उसको जला दिया गया। इनको आपको जो है मुंह नहीं देखने दिया अपने पति का? नहीं देखने दिया? अच्छा चाचा, ये बताओ
आपने फिर उसके बाद पुलिस में शिकायत की इसकी कि मेरे दामाद का जो है मर्डर हो गया है और जो है। उसके बाद मैं बाढ़ थाने बाढ़ कोतवाली पर पहुंचा। तो बाढ़ कोतवाली ने चौकी इंचार्ज जरार को सूचना दे दी। चौकी पर पहुंचते मेरी लड़की और मुझसे चौकी इंचार्ज ने अभद्रता की गंदी गंदी गालियां देकर के भगा दिया और कहा चौकी के सामने कभी मत आना। अच्छा, उसके बाद में जो है आज जो है आप फिर जो है परेशान होकर के जब वहाँ एसओ बा और चौकी इंचार्ज जरार ने कार्रवाई नहीं की, तब आप आज परेशान होकर के सीपी साहब से आज मिले हैं। मैं सीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? सीपी साहब ने मुझसे कहा कि आप बाहर आइए। मैंने कह दिया उनसे आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। ठीक।